श्री राधे। ओम नमः शिवाय। आइए होलिका दहन के लिए विशेष आगे आपको बताना चाहूँगा। आगामी 13 तारीख को 13 मार्च 2025 बृहस्पतिवार को होलिका दहन का कार्यक्रम रात्रि में होने वाला है। अपने घर की किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए कुछ चीज़ें आपको होलिका में चढ़ाने के लिए, दहन करने के लिए आपको बताऊंगा। ध्यानपूर्वक एकाग्र मन चित होकर उसे सुनिए। अगर हो सके तो उसको नोट भी कर लीजिए। तो कुल 7 चीज़ें आपको अलग अलग करके होलिका के अंदर डालनी है, चढ़ानी है। पहला, सबसे पहले आप चंदन की लकड़ी या चंदन का पाउडर, नंबर 1। दूसरा, गोबर की ठेपड़ी, गाय की जो गोबर होता है उनकी ठेपड़ी, ये भी आप होलिका के अंदर चढ़ाएंगे। तीसरा, कपूर, लौंग, पान इत्यादि ये सब जो चीज़ें हैं इनको भी एक करके आप होलिका के अंदर इसको भी डालेंगे। हवन की सामग्री, जो हम घर में हवन करते हैं, हवन की सामग्री भी आप होलिका के अंदर चढ़ाएंगे। काला तिल, ये भी होलिका के अंदर आपको देना है। सूखा हुआ नारियल, जो नारियल ज्योति का होता है वो भी मनोकामना के लिए होता है, उसको डालेंगे। और सबसे लास्ट में गेहूं और जो धान्य वगैरह होता है उसको भी डालेंगे। तो आइए अब मैं विस्तार से आपको एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले चंदन। चंदन घर में सुख शांति को देने वाला है। अगर किसी के घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं है तो हम भगवान के होलिका के अंदर अगर चंदन या चंदन का लकड़ी का टुकड़ा अगर हम डालते हैं, घर में सुख शांति आने की जगह रहती है। 2 नंबर, गोबर की ठेपड़ी। किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है तो कहते हैं गोबर की ठेपड़ी अपने ऊपर से उवार के, अपने घर के भाई बेटियों के द्वारा अपने ऊपर से उवार के अगर हम रात्रि काल में जाके होलिका के अंदर उसको डालते हैं तो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से निकल जाती है। तीसरा मैंने बताया था कपूर, लौंग और पान का पत्ता, पान इत्यादि। कहते हैं रोग मुक्त, किसी के प्रकार की डिजीज बीमारी घर में है जो जा ही नहीं रही है, अनायास बीमारी से ग्रसित है, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, कहते हैं अगर ये क्या हम करते हैं, ये अपना कपूर, लौंग और पान डाल के अगर उसमें हम चढ़ाते हैं तो हर प्रकार की रोग मुक्त से हमारा घर हो जाता है। चौथा मैंने कहा था हवन की सामग्री। हवन की सामग्री कराने से किसी भी कन्या के या लड़के के विवाह में अड़चन आ रहा है या मैरिज लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आपसी ट्यूनिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, तो कहते हैं हवन सामग्री डालने से विवाह में दूरियां कम हो जाती हैं और आपस में प्रेम इसमें बढ़ता है। काला तिल, किसी प्रकार का नगर का दोष हो, वास्तु का दोष हो या नवग्रह की कोई भी शांति हो तो कहते हैं काला तिल डालने से, या शनि का कोई दोष हो, काला तिल उसके अंदर डालने से इन सब चीज़ों को शांति मिलती है। सूखा नारियल, किसी भी प्रकार की मनोकामना मन में बोलकर, श्रद्धा भाव विश्वास रखकर अगर हम होलिका के अंदर सूखा नारियल चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर जल्दी बनती है। लास्ट पॉइंट के अनुसार मैंने जैसे कहा था गेहूं या धान्य, गेहूं और धान्य अगर हम उस होलिका में चढ़ाते हैं तो हमारा घर हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहेगा, खान पान की कमी नहीं रहेगी, घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। ये सातों चीज जब होलिका के अंदर हम डाल देते हैं, कुछ देर वहां आपको रुकना है। रुकने के बाद होली के आग चारों तरफ एक परिक्रमा लगानी है आपको, और परिक्रमा लगाने के बाद जो राख जो थोड़ी ठंडी हो जाती है वो किसी चीज में अपने घर पे लाना है, घर के बाहर उसको छिड़कना है। और अगर कहीं व्यापार दुकान या ऑफिस आपकी है और नजर लग रहा हो तो वहां उसको छिड़कना है। हर प्रकार की नजर नेगेटिव एनर्जी वहां से दूर हो जाएगी, व्यापार में और घर में सुख शांति रहेगी। हैप्पी होली।